विज्ञान भारती क्लास 7 अभ्यासकार पुस्तिका लेसन 16 प्रकाश। नीचे दिए गए चित्रों का नाम लिखकर उन्हें दीप्त अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। बुक दीप्त, अदीप्त, चांद अदीप्त, कैंडल दीप्त। यदि जिसमें अपना प्रकाश होता है वे दीप्त वस्तुएं होती हैं, जिनमें प्रकाश नहीं होता है वे अदीप्त वस्तुएं होती हैं। यहाँ उनका डेफिनेशन लिखा है कि वे वस्तुएं जो जलने पर प्रकाश प्रदान करें उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूरज, लैंप, बल्ब आदि। और अदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, दर्पण, चंद्रमा आदि। नीचे दिए गए चित्रों में पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी वस्तुओं को छांटिए। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, ये भी पारदर्शी, अपारदर्शी, 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 अपारदर्शी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, किरण पुंज के बारे में आप क्या जानते हैं? किरण पुंज के बारे में आप क्या जानते हैं? समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गत करने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को हम बीम ऑफ लाइट या किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर चित्र देखकर समांतर, अपसारी, अभिसारी किरण पुंज के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार खाली स्थान भरिए। यहाँ पर हम तीनों चित्र देखकर भरेंगे। ये भी जाने, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो वही कोण बनाते हुए वापस आती है जिस कोण से वह सतह से टकराती है। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। स्केल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित किरण आरेख को पूरा कीजिए। यहाँ पर 45 आपतित किरण 45 एंगल से आ रही है, तो यहाँ पर वापस भी जाएगी 45, सेम वही चारों में होगा। आओ कर किसी की एक पतली कड़ी पन्नी लें, उसकी सहायता से नीचे दिए गए प्रयोग को करें। पहला है 5 पन्नी जब समतल और चिकनी हो तो इस पर प्रकाश डालिए और बताइए क्या होता है। जब पन्नी समतल और चिकनी होगी तो समतल चिकनी तल से प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा। अब पन्नी को अच्छी तरह मोड़कर मुट्ठी में बंद कर सिकोड़ लें, फैलाएं। जब इस पर प्रकाश डालें तो क्या होता है? जब पन्नी को सिकोड़ लेंगे उसके बाद प्रकाश डालने पर प्रकाश का अनियमित परावर्तन होगा, क्योंकि तल खुरदुरा हो जाता है। इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस प्रयोग से पता चलता है प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर खुरदुरा होगा तो अनियमित और समतल होगा तो नियमित परिवर्तन होगा। क्या आप पूरी तरह अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को देखने में सक्षम हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, हम अंधेरे में रखे कमरे में दर्पण को देखने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन द्वारा ही हम दर्पण में देख सकते हैं। चित्र में देखकर तीर द्वारा दर्शाए गए स्थान को पर लिखिए। यह प्रकाश के परावर्तन का चित्र है। यहाँ पर है आपतित किरण, ये अविलंब है, ये परावर्तित किरण है। आपतन कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण तथा अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। 3 विद्यार्थी राम, श्याम, पूजा मोमबत्ती के लौ को चित्र में दी गई आकृति के पाइपों से देखते हैं। तीनों में से कौन देख पाएगा? इसमें थर्ड पूजा मोमबत्ती के लौ को देख पाएगी, क्योंकि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। राजू और मीना स्कूल की छुट्टी हुई। माँ ने खीर बनाई, इसलिए राजू घर जाने के लिए बहुत जल्दी थे। वो कम से कम दूरी तय करके जल्दी घर पहुंचना चाहता है। राजू मीना घर जाने के लिए चित्र में दिखाए गए 2 रास्तों का चयन करते हैं। मीना और राजू में से किसको घर जाने में कम समय ऊर्जा लगेगी? राजू को। राजू का व्यवहार तथा चुना गया रास्ता प्रकाश की किस किरण को प्रदर्शित करता है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सोहन मामा के यहाँ जाने के लिए शीशे के सामने तैयार हो रहा है। जब वह बाल ठीक करने लगा तब उसने देखा, अपना दायां हाथ ऊपर किया तो प्रतिबिंब में बायां हाथ ऊपर दिखा। जब उसने टी शर्ट में लिखे अंग्रेजी शब्द रेड उसे उल्टा दिख रहा था। यह घटना किस को प्रदर्शित करती है? यह घटना पार्श्व परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। कार, बस तथा ट्रक में पार्श्व दृश्यक में हम उत्तल लेंस की जगह, उत्तल दर्पण की जगह समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि समतल दर्पण में पार्श्व प्रतिबिंब होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। आओ करके सीखे। 2 समतल दर्पण लें, उनको एक दूसरे के समांतर रखें। अब इन दोनों के मध्य जलते हुए मोमबत्ती या कोई वस्तु रख लें। मोमबत्ती से कितने प्रतिबिंब देख पाते हैं?
मोमबत्ती के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि जब दो दर्पण एक दूसरे समांतर रखा जाता है तो उनमें उनसे कई बार परावर्तन होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित अक्षर देखकर उत्तर दीजिए। इसमें कौन कौन से अक्षर पार्श्व परिवर्तन को शो करते हैं, कौन नहीं करते हैं। इसमें ए, एच, एम, डब्ल्यू, ओ, यक्ष ये पार्श्व परिवर्तन को नहीं प्रदर्शित करते हैं। उस बी, ई, एल, जे, सी और जेड ये पार्श्व परिवर्तन को प्रतीत करते हैं। थैंक यू।